ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन है शुभ दिन, क्योंकि सभी तपस्वी कुमार राज ऋषियों को और बाप दादा के दिल तक नशीन, बाप दादा के राइट हैंड, बाप दादा के नूरे रतन, विश्व परिवर्तन करने वाले सभी तपस्वी कुमारों को बाप दादा की ओर से, दादियों की ओर से और बेलगांव सब जोन के सभी टीचर्स बहन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। हम बच्चों को बाप दादा ने विशेष यह डायरेक्शन देते हैं, यह शिक्षा देते हैं कि तपस्वी मना अपने आत्मा अभिमानी स्थिति में रहकर शिव बाबा को याद करना, अपने आप को चेकिंग करना कि मेरा तपस्या कहाँ तक, और यह भी चेकिंग करना चाहिए जो बाबा ने हम बच्चों को रोज कहते हैं कि सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना, शरीर को नहीं देखना। तो हम बच्चे कितना समय यह प्रैक्टिस करते हैं, यह भी देखना चाहिए। तो बाबा ने मुरली में कहा है, एक दिन में 8 घंटे तक जो आत्मा अभिमानी रहते हैं उनसे सेवा ऑटोमेटिक। तो बाबा विशेष कहते हैं अपना दृष्टि रूपी संकल्प चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए सभी को इस शरीर में, बहनों को शक्ति रूप में देखो, भाइयों को महावीर के रूप में। तो यह अभ्यास कहाँ तक हम बच्चे किए हैं, यह भी चेक करना चाहिए। टीचर हो या माता हो, कोई भी बहने हो, लेकिन उनको शक्ति के रूप में देखना है, शिव शक्ति कंबाइन स्वरूप में देखना है, और अपने को भी शिव शक्ति की स्मृति में रहना है कि मैं शिव शक्ति। तो बाबा यह इशारा देता है, ये तो सांप है, शरीर तो सांप है, जैसे कि कृष्ण के हाथ में मुरली है और राम के हाथ में क्या कमान तीर है। तो हमको राम बनना है या कृष्ण बनना है? तो जब भी हम देखते हैं कृष्ण की मुरली हो, कृष्ण के हाथ में मुरली है, तो श्री कृष्ण सदा निश्चिंत रहता है, राम के दिल में सदा गड़बड़, क्योंकि कौन आएगा शत्रु के ऊपर विजय करना है। तो इसलिए अब सभी कुमारों का इच्छा है कि बाबा का आशा है हमारे कुमार भाई लोग विश्व परिवर्तन करने के लिए, विश्व कल्याण करने के लिए, और तपस्वी मूर्त बना है। तो मेरा बहुत कुमारों के ऊपर नाच है, यह बाबा हमेशा। कुमार मना ही कुदृष्टि को, कुबुद्धि को मारने वाला कुमार है। तो कुमारों का बहुत महिमा है, महावीर है, गणेश है और हनुमान है। लेकिन गणेश मना विघ्न विनाश, अपना भी विघ्न विनाश करना है और दूसरों का भी विघ्न विनाश करना है। हनुमान मना किसी में भी अनुमान नहीं, शक्तिशाली, बलवान। और अंगद मना कोई भी किसी भी प्रकार से माया आवे, लेकिन बुद्धि रोग पाव हिलने वाला नहीं।
कितना उनका बुद्धि रूपी पांव सुदृढ़ होता है और हिलने वाला नहीं होता है। इसलिए कुमारों का ही नाम है अंगद, हनुमान, गणेश, महावीर। तो अपने आप को चेक करो, महावीर बना हूं या मैं हनुमान बना हूं, मैं गणेश बना हूं, मैं अंगद बना हूं, ये अपने आप को चेक करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी को शक्ति के रूप में देखो, महावीर के रूप में देखो, मना अपना कर्मेंद्रिया अपने आधीन में रहेंगे। संकल्प में भी चंचलता नहीं होगी, दृष्टि में भी चंचलता नहीं होगी, अंगद के समान दृढ़ रहेंगे। इसलिए बाबा का जो कहना है अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे तो विश्व कल्याण के लिए, विश्व परिवर्तन का जो कार्य है वो करने के लिए आप जो बाबा ने आप पर विश्वास रखा है आप पूरा करके दिखाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपना पर्सनालिटी को भी देखो। दुनिया की पर्सनालिटी और अपना पर्सनालिटी में रात दिन का फर्क है। उनका पर्सनालिटी है शारीरिक रूप की पर्सनालिटी और आपका है पर्सनालिटी पवित्रता का। तो पवित्रता का धारणा हमने कितना किया है वो अपने आप को चेक करें कि जितना आप में पवित्रता का शक्ति आएगी अपना जो सेवा है अपने आप होता रहेगा। आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप संकल्प करेंगे वह सिद्धि हो जाए। मेरे अनुभव से मैं कहती हूँ, मैं जो संकल्प करती हूँ वो सिद्धि हो जाए। कोई भी संकल्प करे वो सिद्धि हो जाए, क्योंकि कौन सी ताकत से होती है? वह पवित्रता की शक्ति की ताकत से अपना संकल्प सिद्धि हो जाता है। इसलिए मन में हो, संकल्प में हो, दृष्टि में हो, वृत्ति में हो, वाचा में हो, सभी में पवित्रता की ताकत चाहिए। संकल्प में भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आना चाहिए, अपने में यह दृढ़ रहना चाहिए। इसलिए आप लोगों का ही यादगार है मुरली वाला श्री कृष्ण जो नारायण बनता है वो कहाँ पे सोता है? कहाँ सोता है? सांपों पर। 5 सांप के ऊपर निश्चिंत होकर आराम से सोया हुआ होता है, कोई भी चिंता नहीं होता वो काटेगा कर। तो आप लोगों का ही यादगार है, अपने आप को देख लो, हम ऐसा निश्चिंत नारायण बना है, क्योंकि अंतिम समय का स्थिति यही होना है कि हम निश्चिंत और निश्चय निश्चिंत प्रसन्नता हमारे जीवन। तो इसलिए अपने आप को चेक करो, अपने कर्मेंद्रिया अपने अधीन में है या अभी कोई कर्मेंद्रिया आपको तकलीफ देते हैं या नहीं देते हैं, या भी अपने आप को चेक करो। हमारा जो यादगार बना है वो भी बाबा ने आज कहा है 63 जन्म तक आप लोगों का पूजा होता है। ऐसा पवित्रता का पर्सनालिटी आप लोगों का है, पूज्य और पूजनीय बनते और पर्सनालिटी इतना अच्छा हो जाता है पवित्रता के कारण, इतना आप लोगों का 63 जन्म तक पूजा चलता है। आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, आपका ये जो पूजा होता है। तो इसलिए एक भी कर्मेंद्रिय चंचल नहीं होना चाहिए। तो जो भी विकार है 5 विकार, जैसे कि बाबा कहते हैं जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो ऐसे ही जहाँ विकार है, एक विकार रहेगा तो सभी विकार आ जाए। इसलिए एक भी विकार का अंश न होना चाहिए। इसलिए अपने आप को यह चेक करो, मैं अपने में पवित्रता का शक्ति कितना धारण किया हुआ है, या अपने आप को चेक कि अंतिम समय ऐसे अभी हमारे सामने देख रहे हैं, समस्या आ गए हैं दुनिया में, उसको परिवर्तन करने के लिए अपने में पवित्रता की शक्ति भी चाहिए और स्वमान स्व स्थिति में कितना रहेंगे तो बाबा का भी मदद मिलेगा और हम दुनिया को भी परिवर्तन कर सकेंगे अपनी शक्तियों।
रुचि। तो इसलिए अपने आप को यह चेक करो, जैसे कि बाबा यह भी हमको उदाहरण दिया, जैसे कि पाकिस्तान नेपाल के समय, उस समय ऐसा युद्ध चल रहा था कि एक का हाथ काट दे, चित्र ही उस देखकर उनको खूनी करते थे। उस समय योग कर सकते हैं क्या? अंतिम समय में अपने सामने ऐसा दृश्य आएगा, वो चिल्लाते रहेंगे, करते रहेंगे, उस समय आप योग कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए योग का स्थिति बनाने के लिए, अपना स्वस्थिति बनाने के लिए बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होके यह अभ्यास करो। मैं आत्मिक स्वरूप में रहता हूँ, आत्मा अभिमानी होकर रहता हूँ, अशरीरी कितना समय रहता हूँ, तो परम धाम निवासी कितना समय बनता हूँ। और बाबा कहते हैं इतना शक्ति अपने में भरो, फरिश्ता बन के जहाँ चिल्ला रहे हैं, जहाँ भूख मर रहे हैं, वहां जाके पहुंच जाओ, अपना शक्ति उनको दे दो, उनको शांत कर दो। यह बाबा हम बच्चों को इशारा देता है। तो हमारे में वह ताकत आ गई है फरिश्तापन की। जब फरिश्तापन की ताकत आएगी, जब हम अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, इस देह रूपी मिट्टी से जब अलग होंगे, न्यारा होंगे, बाबा से प्यारा होंगे, तब ही फरिश्तापन का अंत कर सकते। जितना डिटैच होंगे उतना फरिश्तापन का अंत कर सकते, क्योंकि फरिश्ता बना देह की दुनिया को कोई भी रिश्ता नहीं है, एक बाप दूसरा न कोई। तो हम जिस कार्य के लिए जिम्मेवार बना है, जिम्मेवार बाबा ने दिया है, तो विश्व कल्याण करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, अपने आप को चेक करना। तो इसलिए निश्चिंत होकर रहने के लिए बाबा कहते हैं, आज भी कहा है निश्चय और नशा और निश्चिंत। आज मुरली भी बाबा ने सुनाया है, आप सभी कौन हो? विजय। एक कल्प वाले विजय नहीं, सदा काल के विजय रतन। तो बाबा को पूरा पक्का बच्चों पर विश्वास है कि मेरे बच्चे विजयशाली है, कल्प कल्प के विजयशाली है, यह बाबा को पक्का निश्चय है। इसलिए आप लोग देख लो, मैं मुरली वाला बन करके निश्चिंत होकर के स्वदर्शन चक्र फिराते मैं निश्चिंत सांपों पर सोया हुआ हूँ, निश्चिंत हूँ। ऐसे आपको चेक कर लो, अपने आप का यादगार जो है उसको चेक करो। मेरा ऐसा पुरुषार्थ है, जो बाबा ने कहा है वैसा ही मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, क्योंकि अभी दुनिया के हालत तो बहुत खराब है। चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहे हैं, कोई मर रहे हैं, तो उनको शांति देने वाला, शक्ति देने वाला कौन है? आप तो ही, और कोई दे नहीं सकते। तो बाबा डायरेक्ट आपको मालूम के लिए शक्ति दे रहा है, दिया है। तो बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा ने तो आप बच्चों को लोरी दे के क्या लोरी सुनाता है? मेरे तपस्वी कुमार, राजयोगी, पवित्र भव, योगी भव, ये रोज बाबा लोरी सुनाता है। ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में बच्चों की पालना करते। तो अपने आप को देख लो, बाबा की लोरी हम सुन रहे हैं, योगी भव, पवित्र भव, राजयोगी भव, ये लोरी हम सुन के निश्चिंत होके सेवा कर रहे हैं। तो अपने आप को, आपका मन भी चेकिंग करो कि मेरा मन कितना प्रसन्न हो गया, प्रसन्न चित्त है, प्रफुल्लित है। क्योंकि हमारा ही यादगार लिखते हैं कि दीवारों पर जो पूजा करते उस समय लक्ष्मी देवी की प्रसन्न, श्री नारायण की प्रसन्नता होगी, तो वो यादगार रूप में पूजा कर रहे हैं। तो यादगार रूप में पूजा हो रहा है ना, ऐसे हम प्रैक्टिकल जीवन में करके दिखाया है, इसलिए यादगार बना। तो इसलिए आप अपने आप को चेक करो, मेरे में पवित्रता की ताकत है,
पवित्रता के बिना कोई काम नहीं चल सकता। तो हम जिम्मेवार है पवित्र दुनिया की स्थापना करने के लिए, पवित्र दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हम बच्चों को जिम्मेदार किया है, जवाबदार दिया है, जवाबदारी मिली है। तो हम कितना वो ताकत को हमारे अपने में लाए, तो हम कितना आज्ञाकारी वफादार बनेंगे यह भी चेक। कोई भी सेंटर पे हो, हम बहनों को भाइयों को कितना मर्यादों से उनके दिव्य दृष्टि से देखते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, व्यवहार हमारा कैसा है, टीचरों के साथ हो, भाई बहनों के साथ हो, किसके भी साथ, बाहर में हो, कहाँ भी हो, हमारा स्नेह और प्रेम, आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्रेम कितना है और आत्मिक बल कितना है, यह भी अपने आप को चेक करके अपने आप में परिवर्तन करो, क्योंकि हम विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। हमारा कार्य जो है उसका स्मृति रहना चाहिए। बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, तुम मेरे सिरताज हो, बाबा का सिरताज हो, बाबा का नूरे रतन हो, तो सदा चमकने वाले हो। ऐसा रूहानी बच्चों के लिए बाबा ने बहुत अपने ऊपर, आप लोगों के ऊपर बहुत विश्वास रखा है। मेरे बच्चे परिवर्तन करने वाले, तो परिवर्तन करने के लिए बाबा कहते हैं स्वयं परिवर्तन होकर, स्वयं स्व पुरुषार्थ करके दूसरों को भी पुरुषार्थ कराने के लिए निमित्त बनो। इसलिए स्वयं का पुरुषार्थ छोड़ के हम सेवा में भाग दौड़ कर रहे हैं, हमको फुर्सत ही नहीं मिल रहा है अपने आप को देखने के लिए, अपना स्व पुरुषार्थ करने के लिए हमको टाइम नहीं, और दूसरों का सेवा करने के लिए हमको हम बिजी है, इसलिए स्व पुरुषार्थ कर नहीं सकते, स्व को देख नहीं सकते, बहुत बिजी है। बाबा कहते हैं ऐसा बहानाबाजी अलबेलापन में नहीं आओ, स्व पुरुषार्थ और विश्व परिवर्तन करने के लिए स्व पुरुषार्थ करिए। स्व पुरुषार्थ से अपने आप को सेवा हो जाता है, इसलिए स्व के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए। स्व परिवर्तन के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए अपने आप से क्या करो, बातें करो, मेरे में कितना परिवर्तन आया है, दृष्टि में हो, बोल में हो, संकल्प में हो, कर्म में हो, चलन में हो, अपने आप को यह चेक करो, मेरे में कितना परिवर्तन आया। जो भी कुछ कहे, छोटे छोटे बातें हो जाए, उसमें अपना स्थितियों को बिगाड़ना नहीं और नीचे नहीं आना, ऊपर की स्थिति से नीचे नहीं आना। सदा बाबा कहते हैं उड़ते रहो, औरों को उड़ाते रहो। यह अपने आप को चेक करो, मैं सदा उड़ती हूँ, उड़ता हूँ, उड़ रही हूँ, उड़ता हूँ, दूसरों को उड़ा रहा हूँ, क्योंकि जितना आप उड़ते रहेंगे तो आपके संपर्क में कोई भी आवे वो भी उड़ जाएगा। तो आज भी बाबा उदाहरण बताया कि ब्रह्मा बाबा सब्जी काटते हुए भी उनका व्यक्तित्व, उनका पर्सनालिटी जैसे अलग ही होता था, सभी का अनुभव होता था कि बाबा का पर्सनालिटी आकर्षणमय था। ऐसे आप लोगों का जितने लोगों में आप रहो, जितने लोगों के बीच में रहो, लेकिन आप लोगों का आकर्षण होना चाहिए पवित्रता की पर्सनालिटी से। तो चेक करो मेरा पवित्रता की पर्सनालिटी में मैं कैसा हूँ। जैसे कि बाबा ने आज उदाहरण दिया कि दुनिया वाले पोजीशन के पर्सनालिटी होती है और पैसे की पर्सनालिटी होती है, लेकिन उनका तो एक जन्म में होता है, वो भी पूरा होता है या नहीं होता है, लेकिन आपका दोनों पर्सनालिटी है, एक पवित्रता की पर्सनालिटी, एक शारीरिक शक्ति की पर्सनालिटी, दोनों है। तो इसलिए दोनों हमारे विशेष कार्य में यूज होना चाहिए। कौन सा विशेष कार्य है? विशेष कार्य है कि दुनिया को परिवर्तन करने का, दुनिया को पवित्र बनाने का, प्रकृति को भी पवित्र बनाने का,
मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने का यह जिम्मेवारी हमको बाबा ने दिया। तो हमारे में पवित्रता की ताकत होना ही चाहिए। जितना हम पवित्र होंगे उतना सुख शांति की अनुभूति हम भी करेंगे और दूसरों को भी, हमारे संपर्क में जो भी आएंगे उनको भी सुख शांति का अनुभव अवश्य होगा ही। इसलिए अपने आप को सदा चेक करते रहना है। अपने आप को चौकीदार भी बनना है, जज भी बनना है, वकील भी बनना है और सीआईडी भी बनना है। हम दूसरों को सीआईडी नहीं बनना है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दूसरों के लिए जजमेंट नहीं देना, दूसरों के लिए वकील नहीं बनना, दूसरों के लिए चौकीदार नहीं बनना, अपने आप को बनना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे लिए चौकीदार बनूंगा तो माया प्रवेश नहीं होगी, नहीं तो दूसरों के चौकीदार बनेंगे तो मेरे पास माया जो आता है उसका पता ही नहीं चलता, कब घुस जाता है। इसलिए अपने तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। तो यह भी बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे अपने स्थितियों को बारंबार देखते रहे। स्थिति अचल अड़ोल है या थोड़ा भी कुछ हुआ तो हिल जाता है, क्या करता है देख लो। इसलिए बाबा कहता है हिलना नहीं है, अचल अड़ोल बनना चाहिए। तो इसलिए आप निश्चिंत महाराजा बनना है तो अपने स्व स्थिति के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए। स्व में ही मगन रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दुनिया वालों को भी आकर्षण हो। जैसे बाबा कहते हैं चमत्कार, जैसे आप लोगों के मस्तक में जो आत्मा का चमक उठेगी पवित्रता की ताकत से, तो लोगों को आकर्षण हो जाएगा। तो हम बोल से कर्म से आकर्षण करते हैं, तो कौन सी शक्ति से करते हैं? प्यूरिटी की शक्ति से। जितना प्यूरिटी आपकी आप में आएगी, प्यूरिटी की ताकत करेगी, उतना आप लोगों के नजदीक जो भी आएंगे वह अनुभव करेंगे कि यह फरिश्ता है, इनके साथ ही बोलना है, इनको ही देखना है, इनके संग में रहना है, उनको भी आकर्षण हो जाएगा। तो कौन सी शक्ति है? पवित्रता की शक्ति, प्यूरिटी की शक्ति। इसलिए बाबा कहते हैं हमारा ब्राह्मण जीवन का, विद्यालय का फाउंडेशन ही है पवित्रता। तो इसलिए हम तीर कमान पकड़ने वाले नहीं, हम तो सुदर्शन चक्र सदा फिराने में। तो बाबा कहते हैं मुरली वाले बनो, मुरली वाले बनो मना सतयुग आदि में आ जाओ, नारायण के घराने में आ जाओ, कृष्ण के साथ खेलने वाले, खाने वाले, पलने वाले, रॉयल फैमिली में जन्म लेने वाले बन जाओ, राज्य घराने में आ जाओ। बाबा का इच्छा यह है। लेकिन राज्य घराने में आने के लिए, मुरली वालों के साथ आने के लिए, मुरली के ऊपर भी उतना हमारा प्यार होना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं तो रोज लोरी सुनाता, तो हमारा मुरली के ऊपर कितना अटेंशन है, मुरली मिस नहीं करते। जैसे शरीर के लिए भोजन देते हैं, तो बुद्धि रूपी पेड़ के लिए भी रोज भोजन चाहिए। कौन सा भोजन? ज्ञान का भोजन, मुरली का भोजन। एक दिन भी हम जैसा भोजन मिस नहीं करते, ऐसा हमारे जीवन में मुरली भी मिस नहीं होना चाहिए। जितना मुरली के ऊपर प्यार होगा, बाबा के ऊपर हमारा प्यार है ना, तो मुरली के ऊपर भी उतना ही प्यार होना चाहिए। तो इसलिए मुरली रोज पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं ज्ञान है भोजन, योग है स्नान। तो हम पवित्र भी बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है और शक्तिशाली भी बनना है, तो रोज ज्ञान स्नान करना ही। जैसे कि स्थूल शरीर के लिए स्नान आवश्यक है, ऐसे आत्मा को भी ज्ञान का स्नान
रोज आवश्यक है और ज्ञान का भोजन भी आवश्यक है। रोज बाबा की मुरली भी सुनना है और योग भी करना है। इसलिए बाबा को वार्निंग दिया है, 8 घंटा आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करो। 8 घंटा अपना काम करो, 8 घंटा आत्माभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करो, 8 घंटा रेस्ट करो। 24 घंटे में बाबा हाथ करके दे दिया है कितना क्या क्या करना चाहिए। तो ऐसा हमारा चार्ट होना चाहिए। बाबा रोज हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखें, कितना नफा हुआ, कितना लाभ हुआ, ये देखो फायदा कितना होगा। तो फायदा ज्यादा है, नफा ज्यादा है, क्या है? क्योंकि आप सभी व्यापारी हो ना, इसलिए व्यापारी लोग जैसे कि रात को चेकिंग करते हैं रोज कि कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, ऐसे अपने आप को भी चेक करो। हम भी व्यापारी है, बाबा के साथ व्यापार कर रहे हैं, तो अपने जीवन में कितना लाभ ले लिया, कितना हानि कर दिया। रोज में अपने आप को चेक करो, क्योंकि खाता जमा करना, एक तरफ विकर्म विनाश होना है, एक तरफ खाता जमा करना है और पुण्य का खाता भी जमा करना है। तो बाबा कहते हैं अपना देखो, तन मन धन समय शक्ति श्वास सब कुछ सफल हो रहा है। तन भी सफल होना है, मन भी सफल होना है, धन भी सफल होना है, समय भी सफल होना है और श्वास भी सफल होना है। तो रोज कितना हम सफल कर रहे हैं, तन मन धन समय शक्ति श्वास, कितना हम सफल कर रहे हैं, यह सफल के बिना नहीं होना चाहिए। तन से भी हम कितना सेवा करते हैं, मन से कितना करते हैं, धन से कितना करते हैं और समय कितना देते हैं और श्वासोश्वास हमारा सेवा चल रहा है, यह अपने आप को चेक करो। तो संकल्प से भी सेवा होता है, तो चेक करो हम कितना समय, कितना टाइम बाबा की सेवा में, अपना विश्व सेवा में, अपने आप अपना सेवा में कितना समय दे रहे हैं और व्यर्थ तो नहीं चल रहा है। सब समय जमा होता जा रहा है या व्यर्थ भी जाता है, यह भी चाहिए। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, श्वास पर तो भरोसा नहीं है कब जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे मैं लेने के लिए आया हूँ, जब रेडी हो जाओ, मैं लेने के लिए आया हूँ, पावन बनाने के लिए आया हूँ। तो अपना खाता भी जमा करना है, सेवा भी करना है और पावन भी बनना है। बाबा के साथ जाने के लिए अपना स्थिति भी रेडी बनाना। तो अपने आप को चेक करो, मेरा स्थिति कैसे है, श्रेष्ठ गति में जा रहा है, कनिष्ठ में है, मध्यम में है, कहाँ पर है, या अपने आप को चेक करो कि मेरा स्थिति कहाँ तक बना हुआ है। जितना स्थिति के ऊपर अटेंशन देंगे उतना आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे, सेवा अपने आप होता है। पुरुषार्थ मना क्या है? पुरुषार्थ मना पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ। तो संगम युग उत्तम समय है, तो हम उत्तम बनने के लिए भगवान के बच्चे बन गए थे, तो मैं पुरुषोत्तम अभी बनना है। संगम युग में पुरुषोत्तम बनना है, भविष्य में देवता बनना है। देवताओं का जो गुण है, शक्तियां है, विशेषता है, तो सब इस समय धारण करना है। तो देवता तो भविष्य में बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में देवताओं का गुण, जो देवताओं का विशेषताएं है, देवताओं का जो ताकत है, वो सब इस समय करना है। इसलिए बाबा कौन है? सर्वशक्तिमान। बच्चे है मास्टर सर्वशक्तिमान। तो अपने आप को चेक करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बना हूँ, सर्व गुणों से संपन्न बना हूँ, सर्व शक्तियों से संपन्न बना हूँ। संपूर्ण बनने के लिए संपन्नता चाहिए, संपन्नता होने के बाद ही संपूर्ण बनेंगे।
तो संपन्नता, संपूर्णता और कर्मातीत स्थिति बन जाए। जब तक हम कर्मातीत स्थिति को पाने के लिए यह अभ्यास करेंगे, संपन्नता होने के बाद, संपूर्णता होने के बाद ही कर्मातीत स्थिति बनेगी। कर्मातीत स्थिति से ही हम ऊपर होते जाएंगे। जो भी कर्म करेंगे उसका कुछ भी प्रभाव मन पर, बुद्धि पर नहीं पड़ेगा। फरिश्ता रूप में हम कर्म करते रहेंगे, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए अपने आप को चेक करो, मेरे में राजा का क्वालिटी आया है या अभी तक प्रजा का क्वालिटी है? कौन सी क्वालिटी है? प्रजा बनने का है या राजा बनने का है या दास दासी बनने का है? जो भी यह चेक करो। मैं तो, हमारा एम ऑब्जेक्ट है राजा बनने का, तो प्रजा बनने का नहीं है, दास दासिया बनने का नहीं। इसलिए राजा बनना हो तो सब कर्मेंद्रियों के ऊपर राजा बनना है, सभी कर्मेंद्रियों को अपने अधीन रखना है। तो अपने आप को देख लो, प्रजा जैसे कहेंगे वैसा चल रहे या राजा जैसे चल रहे? आपका चलन चाल को अपने आप को चेक करो, मैं राजा हूँ या प्रजा हूँ या दास दास। कर्मेंद्रियों के दास बनेंगे तो क्या बनना पड़ेगा भविष्य में? दास दास। और प्रजा जो कहेगा वैसे सुनेंगे तो प्रजा बनेंगे। नहीं, मैं सब कर्मेंद्रियों के मालिक हूँ, राजा हूँ, तो कहेंगे भविष्य में राजा बनेंगे। हमारा ये ऑब्जेक्ट है, महाराजा महारानी बनने का ये ऑब्जेक्ट है, राजकुमार राजकुमारी बनने का ये ऑब्जेक्ट है, या प्रजा बनने का या दास दासिया बनने का या चंडाल बनने का हमारा ये ऑब्जेक्ट नहीं है। बाबा हम बच्चों के लिए कहता है, आपके मैं ओबीडियंट सर्वेंट होकर के आया हूँ, मैं आपके आज्ञाकारी सेवाकारी बन के आया हूँ, जो आप आज्ञा देंगे मैं वो सेवा करता हूँ। बाबा स्वतः इतना निराकारी निरहंकारी होकर हम बच्चों की सेवा करने के लिए उपस्थित है। तो जो बाबा हमारे सेवा करने के लिए उपस्थित है वो भी ओबीडियंट सर्वेंट करता है, तो हम भी ओबीडियंट सर्वेंट होकर के सेवा करना है। थोड़ा भी अपने में अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा को फॉलो करना है, बाप दादा को फॉलो करना है। तो बाप दादा को फॉलो करेंगे तो निराकारी भी बनेंगे, निरंकार भी बनेंगे, निर्विकारी भी बनेंगे। इसलिए किसी को भी नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अम्मा को देखना, दादियों को देखना। जो कमजोर है उनको नहीं देखना, जो हमारे सामने आदर्श होकर गए हैं उनको देख के पुरुषार्थ करना है और किसी की भी कमजोरी नहीं देखना। जो जिनमें कमजोरी है उनको भी शक्तिशाली बनाना है, लेकिन उनका कमजोरी देख करके उसका वर्णन नहीं करना, क्योंकि वर्णन करेंगे तो वह वातावरण बन जाएगा, उसका पाप भी हमारे ऊपर चढ़ेगा, जो करते हैं उनके ऊपर चढ़ेगा। इसलिए कभी भी कमजोर का, किसी का अवगुणों का वर्णन नहीं करना। करेंगे तो वातावरण बनाएंगे तो पापों का बोझ जो करेंगे उनके ऊपर ही चढ़ेगा। इसलिए जिनमें जो विशेषता है, जो गुण है, उसका वर्णन करेंगे तो वातावरण अच्छा हो जाएगा और आपका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। जो उनमें गुण है, उसका विशेषता है, वर्णन करेंगे तो उनको भी बल मिलेगा और उनमें भी गुण धारण होंगे। इसलिए किसी का भी अवगुण नहीं देखना और उनका कमजोरियों को भी नहीं देखना, उनका विशेषता मत देखना। जैसे बाप दादा में सभी बच्चों में कमजोरी है तो भी बाबा कमजोरी कभी नहीं देखा, सबके ऊपर यही उम्मीद रखा कि मेरे बच्चे विश्व कल्याणकारी, माता सर्वशक्तिमान, विशेष आत्माएं, राजा बच्चे हैं, आगे बच्चे हैं, बड़े रतन है। इस दृष्टि से सभी बच्चों को बाप दादा ने देखा है, तो उस दृष्टि से हम बच्चों को भी क्या करना है, फॉलो करना है, सभी को उसी दृष्टि से देखना है।
कमजोरी देखेंगे तो वर्णन करेंगे तो वही कमजोरी हमारे में क्या, इसलिए हम भी शक्तिशाली बनना है, दूसरों को भी बनाना है। तो अपने आप को गुण धारण करो, शक्तियों को धारण करो और विशेषताओं को धारण करो, भविष्य में श्रेष्ठ पद पाने का पुरुषार्थ भी करो और दूसरों को भी कराओ, क्योंकि कुमारों के ऊपर बहुत उम्मीद है, इच्छा है, आशा है, क्योंकि डबल ताकत वाले हैं। डबल ताकत से विश्व को परिवर्तन करना और राज्य की स्थापना करना, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा स्थापन करने के निमित्त बने हैं। तो सभी एकता में रहकर, स्नेह प्रेम से रहकर अपना स्वराज्य का स्थापना करना, ये हम सभी का उम्मीद है, बाप दादा का भी उम्मीद है। तो ऐसा कार्य करके कुमार भाई लोग दिखाएंगे, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार प्यार और शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।